पत्रकार तो हमारी बात थोड़ी दिखाएंगे हुजूर। पत्रकार तो सिर्फ जो मोदी जी कहेंगे उन्हीं की बात दिखाई देगी, हमारी बात कहाँ दिखाएंगे। वो चुनी हुई सरकार है जो देश के अंदर विधायिका है और मुख्यमंत्री जो चुन कर आए हैं। आप उनके फाइल को जो जनता के हित में दिया जा रहा है उसको मत रोकिए। उपराज्यपाल सिर्फ फाइल रोकने के लिए नहीं है देश के अंदर, हमारा ये कहना है। जो काम जनता के हित में है, प्रजातंत्र के खिलाफ नहीं है, जमहूरियत के फायदा में है, हर इंसान के फायदे के लिए है, ऐसे सूरत में आपको रोकने का अधिकार आपका जो देश के अंदर संविधान बनाया गया है, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है वो इजाजत नहीं देती है। हमारा जो देश है वो जमहूरियत देश है हिंदुस्तान, और प्रजातंत्र हर एक इंसान को उसको हक और हुकूक मिलना चाहिए। अगर प्रजातंत्र के अंदर चुनावी सिस्टम है, यहाँ 0 ग्रांट से लेकर के चुनाव होता है हमारे यहाँ, निगम पार्षद से लेके विधायक तक, और तब जाकर के विधायिका द्वारा मुख्यमंत्री के द्वारा उपराज्यपाल के पास फाइल दिया जाता है कि जनता के हित में काम करने के लिए जो जनता का जिसमें फायदा है, ऐसे फाइलों को उपराज्यपाल द्वारा रोका जाता है। तो ये क्या सिस्टम है, क्या डिक्टेटरशिप है? ये केंद्र सरकार क्या फाइलों को रोकने के लिए, काम को रोकने के लिए, विधायिका के काम को रोकने के लिए, मुख्यमंत्री के काम को रोकने के लिए बनाया गया है क्या? बल्कि जो काम हमारे जनता के हित में है उसको आप छानबीन करके उसको पास कीजिए। जो जनता के खिलाफ है, अगर मुख्यमंत्री और देश की विधायिका कोई कानून जनता के खिलाफ लाती है तब आप रोकने का आपको अधिकार है। लेकिन जो काम जनता के हित में है, प्रजातंत्र के खिलाफ नहीं है, जमहूरियत के फायदा में है, हर इंसान के फायदे के लिए है, ऐसे सूरत में आपको रोकने का अधिकार आपका जो देश के अंदर संविधान बनाया गया है, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है वो इजाजत नहीं देती है। यह हिंदुस्तान है, यह सबका देश है, गरीबों का देश है, अमीरों का देश है, व्यापारियों का देश है, मेहनत कशों का देश है, किसी पूंजीपतियों वाले का देश नहीं है। ये प्रधानमंत्री का भी देश है, ये प्रधानमंत्री का देन है, प्रधानमंत्री का देश है। ये जनता का देश है, प्रधानमंत्री का देश नहीं है, जान लीजिए। ये जनता का देश है, जनता के लिए कानून बनाया गया। प्रधानमंत्री भी तो जनता के ही होते हैं। जनता के फायदे में बोलिए ना। अगर प्रधानमंत्री जनता के हैं तो आप जनता के हुकूक में बोलिए। लगता है नहीं हो रहा है सारा चीज। हमारा मांग है कि जो चुनी हुई सरकार है, जो देश के अंदर विधायिका है और मुख्यमंत्री जो चुन कर आए हैं, आप उनके फाइल को जो जनता के हित में दिया जा रहा है उसको मत रोकिए। उपराज्यपाल सिर्फ फाइल रोकने के लिए नहीं है देश के अंदर, हमारा ये कहना है। दिल्ली की बात कर रहे हैं, दिल्ली के और सारे स्टेट की बात हम कर रहे हैं। कर्नाटका के अंदर वो उनका सुनते रहते हैं, आरिफ मोहम्मद खान है, बीजेपी के इकलौते उपराज्यपाल, उसको इस्तेमाल करते हैं। वो मुसलमानों के भी खिलाफ बोलते हैं। अरे मुसलमानों का चेहरा है भाई, वो चेहरा ऐसे ही लोगों को, ऐसी ही चेहरा को वो बना करके पेश करते हैं कि मुसलमान सही बोल रहे हैं, लेकिन वो सही नहीं बोलते हैं, देश के हित में नहीं बोलते हैं, जनता के हित में नहीं बोलते हैं। हमारा ये कहना है, जहाँ जहाँ केंद्र शासित सरकार है कि जो फाइलें आपके पास जाती है, गवर्नर के पास, उपराज्यपाल के पास, आप उन फाइलों को पास करिए, आप उसको परखिए। कौन सी फाइल पेंडिंग है? बहुत सारी फाइल है, किन किन का नाम गिनवाए हम, बहुत सारे, उतना तो याद नहीं है ना। बहुत सारा मामला देखने को सुनने को मिलता है जो कोई नहीं दिखाई दे रहा है जी। सरकार की नजर में कोई मामला दिखाई नहीं दे पत्रकार तो हमारी बात थोड़ी दिखाएंगे हुजूर। पत्रकार तो सिर्फ जो मोदी जी कहेंगे उन्हीं की बात दिखाई देगी, हमारी बात कहाँ दिखाएंगे वो। हम तो जनता की हुकूक के लिए यहाँ लड़ते हैं। लाल झंडा का सिपाही है कम्युनिस्ट पार्टी के लोग। हम लोग कफन बांध के आते हैं और जनता के बीच जाते हैं, समझे। युद्ध की बात नहीं है, कफन बांध के प्रजातंत्र को लागू करने के लिए सफन ये हाथ करना है क्या?
ये भी तो एक जिहाद है। गरीबी से निपटना एक जिहाद है। गरीबी दूर करना एक जिहाद है। लव जिहाद बड़ा मुद्दा है भाई। लव जिहाद ये तो आप लोग कहते हैं, प्रज्ञा ठाकुर समझे? वो कहेंगी तो सब ठीक है, और हम कह देंगे तो सब बुरा हो जाएगा। क्या कहा? वो जो भी कहेंगी तो सब ठीक है। अगर हम लोग कह देंगे, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग कह देंगे, तो ये टुकड़े टुकड़े गैंग हो जाते हैं। चाकू कहाँ है? रखिए, चाकू की धार तेज कर लीजिए। अब वो धार तेज, हमारे हाथ में लाल झंडा है, यही हमारा हथियार है। हम यहाँ सरकार में नहीं है, लेकिन हमारी मौजूदगी ही काफी है। उनको पता है कि ये मौजूद है, और हमारी मौजूदगी कोई कम नहीं है कम्युनिस्ट पार्टी की। नाम है आपका? हमारा नाम है कॉमरेड हैदर अंसारी, सीपीआई से दिल्ली स्टेट के काउंसिल के मेंबर है, और हम धरना में शामिल होने आए हैं यहाँ, और अपनी आवाज उठाने आए हैं, जनता की आवाज उठाने आए हैं, लोगों की, आपकी भी आवाज। आपको भी परेशान करते हैं तो बखुलाते हैं। कौन कर रहा है परेशान? आपको केंद्र सरकार द्वारा, आप अगर मोदी जी के खिलाफ बोलिएगा ना, तो फौरन यूट्यूब बंद कर देगा, कहेगा ये इंटरनेशनल है, बंद कर देगा आपको, और उनके मुताबिक चैनल चलाएगा। बहुत बढ़िया है, एकदम भरपूर मोदी विरोधी हैं आप। विरोधी नहीं, हम उनका, वो हमारे देश के राजा हैं, हम विरोध नहीं करते हैं। वो हमारे प्रधानमंत्री नहीं, सुन लीजिए, राजा ही कह लीजिए, प्रधानमंत्री है हमारे। क्रिश्चियन के भी है, हिंदू के भी है, सबके प्रधानमंत्री बन। बोलते तो हैं सबका साथ, बोलने से नहीं होगा, सबका साथ सबका विकास सिर्फ कह देने से। आप भी जान रहे हैं कि देश के अंदर क्या हो रहा है। वो सब चीज अपना एक तरफा डिक्टेटरशिप करते हैं। हमको लोकतंत्र बहाल होनी चाहिए। लोकतंत्र रोका जा रहा है, प्रजातंत्र को रोका जा रहा है। कैसे रोका जा रहा है? बिल्कुल, वो रोका इसलिए जा रहा है कि जो काम जनता के हित में है वो काम आप नहीं करते हैं। सिर्फ उद्योगपति वही देश बनाएगा ढांचा को। क्या हमारा एक एक मजदूर मकान जब बनता है तो एक एक मजदूर ईंट जोड़ता है, बालू सीमेंट से उस मकान का निर्माण करता है। उसका देश नहीं है क्या? वो सीढ़ियों पर गिर के मर जाता है। क्या देता है मोदी जी? क्या कानून बनाया हुआ है?